ओके, सो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज की। देखिए, आपका शिक्षा सारथी के प्लेटफॉर्म में मैं फिर से वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है विशाल और मैं आपको हिमाचल की हिमाचल की जीएस टीच कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में। हमने हिमाचल की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। इससे पहले हम हिमाचल की ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम हिमाचल का कवर कर चुके हैं और बहुत से और कंपोनेंट हिमाचल के जो है मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं 2 क्लासेस में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पासेस और माउंटेन पीक्स को कवर करेंगे हिमाचल की। उसके साथ अगर टाइम बचा तो मैं आपको हिमाचल की जो वैली है, डिफरेंट डिफरेंट हिमाचल में जो वैलीज हैं उनको भी कवर करवाऊंगा। वैलीज को कवर मैं आपके रिवर के साथ भी करवा सकता था, लेकिन आपको थोड़ा सा वैलीज यहाँ पे मैं कवर करवा रहा हूँ। वैलीज आपकी रिवर के अराउंड ही रिवर का, क्योंकि आपको पता है कि रिवर का लैंडफॉर्म फीचर है वैली। लैंडफॉर्म फीचर मतलब जो रिवर है आपकी उसी के द्वारा वैली बनाई जाती है। ठीक है जी। तो हम वैलीज को रिवर के साथ भी कवर करेंगे और मैंने मोरलेस आपको बताई भी हुई वैलीज उनको हम रिवाइज ही करेंगे, क्योंकि जो भी आपकी रिवर होगी उसके नाम पे ही वैली का नाम जो है मेनली हमको हिमाचल में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम पासेस की बात करें तो हिमाचल में हमारे पास, देखिए हिमाचल में पासेस पहले होता क्या है सबसे पहले, ठीक है, जनरलाइज टर्म से स्टार्ट करते हैं। पासेस जो आपके जो पुराना समय था जब हमारे पास कनेक्टिविटी रोड के थ्रू उतनी नहीं थी, ठीक है जी, तो हम क्या करते थे कि एक, देखिए हिमाचल हिली एरिया है आपको पता है। ये सारा रीजन आपका, अगर आप इस वाले एरिया को छोड़ दें निचले हिस्से को, तो आपका जो ये अपर पार्ट है जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया हिमाचल का, ये मेनली क्या है, यहाँ पे क्या है, बहुत से बड़े बड़े हिल्स हैं। ठीक है जी। हिल टफ टेरेन है यहाँ की। ठीक है जी। हिल्स या फिर माउंटेन्स बहुत हाइट के एरिया है। तो अगर मान ले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि चंबा के किसी इंसान को, ठीक है, यहाँ के किसी इंसान को यहाँ कांगड़ा की तरफ जाना था, तो वो या तो घूम के इस तरफ से जाए, ठीक है, क्योंकि रोड मोरलेस अगर बात करें तो जो आपकी कनेक्टिविटी थी, या तो रोड रोड तो क्योंकि इस तरह से थे चंबा की, अगर मैं इनिशियल बात करूं तो चंबा के लगभग आज से लगभग 50 साल की बात करूं तो टाउन चंबा का हिल टाउन इस तरफ है। तो मान लो कि टाउन से किसी को अगर कांगड़ा की तरफ आना है चंबा से, तो वो क्या करेगा, घूम के इस तरफ आएगा। ठीक है जी। लेकिन जब रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी तो बहुत से लोग जो करते थे वो कुछ एक अपनी जरूरी संसाधनों के लिए मूव भी करते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है जी। तो क्या करते थे वो क्या करते थे कि वो एक ऐसा माउंटेन देखते थे उसके थ्रू, ठीक है जी, वो पास, जिसको हम दर्रा कहते हैं, दर्रा भी कहते हैं हिंदी में जिसको हम, या फिर हिमाचली लैंग्वेज में कहें तो इसको हम गलू कहते हैं, गड़ू। ठीक है जी। आप बहुत से लैंग्वेज में देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे मैं किसी कोई भी आपका, जैसे चुवाड़ी जोत भी कहते हैं इसको। ठीक है जी। जोत, गड़ू, दर्रा, माउंटेन, इस पीक जो ये सारे पासे जो हैं सेम एक ही नाम है। तो मतलब क्या करेंगे, यहाँ से छोटी सी पहाड़ी को काटेंगे हम, उसके थ्रू एक नैरो सा रास्ता अपने लिए बना लेंगे, ताकि हम इजिली जो है इस पहाड़ को काट करके दूसरी ओर जो है जा सके। तो बस इसी के लिए हमने हिमाचल में जो है मेनली हमारे दर्रे हमको देखने को मिलते हैं। दर्रों का यही उपयोग रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम इजिली मूव कर जाएं। ठीक है जी। अब हिमाचल में डिफरेंट डिफरेंट दर्रे रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट चंबा से स्टार्ट, चंबा और भटियात के बीच में। ठीक है। चंबा भटियात है, ये एरिया चंबा का, ये जो एरिया है दिस, ये रीजन भटियात का है। ठीक है। तो चंबा आपका यहाँ पे हिस्सा चंबा का, ये पांग, ये आपका ये चुराह का एरिया है और ये आपका भरमौर का रीजन है। तो फॉर जैसे मैंने लिखा कि बसोतन, आपको देखिए ये कौन सा जोत है, ये जब हम चंबा से, ये चंबा है आपका, ठीक है जी, चंबा से जब आप भटियात की तरफ जाते हैं तो आपको बीच में ये पास यहाँ जैसे देखने को मिलता है, यहाँ जैसे ये पास है आपका। ठीक है जी। इस पास को कहते हैं हम क्या, बसोदन पास। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा लाहौल और भरमौर। देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया है कि लाहौल और भरमौर के बीच में यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। ठीक है जी। उस माउंटेन रेंज को जब हम क्या कहते हैं, यहाँ से अगर मैं बताऊं आपको, तो ये रहा आपका भरमौर, ये आपका भरमौर है यहाँ जैसे। ठीक है जी। यहाँ जैसे ये आपका लाहौल का एरिया है सारा, ये लाहौल का एरिया है। ठीक है। अब यहाँ पे बीच में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिसको आप पीर पंजाल कहते हैं। अब पीर पंजाल के थ्रू जब बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पासेस बने हुए हैं, क्योंकि भरमौर के लोग जो है वो मेनली आपके जो क्या बोलते हैं, जिनको शेफर्ड है, ठीक है, गद्दी कम्युनिटी के शेफर्ड जो है वो कुछ समय के लिए अपनी भेड़ बकरियों को लेकर यहाँ चले जाते हैं लाहौल में। ठीक है। उनको चराने के लिए, तो वही पैसेज बने हुए यहाँ से लाहौल को जाने के लिए। तो लाहौल में सबसे पहले देखिए काली छो, ये छो है, काली छो। ठीक है। काली छो, ये किसके बीच में, लाहौल और भरमौर के बीच में। काली छो आपका किसके बीच में, नोट डाउन करते रहे इसको साथ साथ में, काली छो आपका किसके बीच में, लाहौल और भरमौर के बीच में। उसी तरह से सेकंड पास हमारे पास है डुग्गी जोत। ठीक है जी, डुग्गी पास, ये भी आपको यही देखने को मिलेगा, लाहौल और ये आपका भरमौर का एरिया। ठीक है। और ये आपका लाहौल का एरिया है। तो ये 2 पासेस आपको याद हो गए कि कालीछो, डुग्गी पास और कुक्ति। ये कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वही है जहां से हमारी कौन सी नदी,
अगर आपने रिवर्स का टॉपिक कवर किया मेरे थ्रू, तो आपने देखा होगा कि मैंने रिवर में एक रिवर पढ़ाई थी आपको, जिस रिवर का नाम था, मेरे को कमेंट में बताएं आप, कि रावी की एक ट्रिब्यूटरी इसके इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास से निकलती है। तो यही वो कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहीं से कुक्ति से यहाँ लगभग यहाँ पे इस कुक्ति से भी हमको क्या है पास देखने को मिलता है, जो आपका किसके लिए कनेक्ट करता है, लाहौल के लिए। अब यहाँ से मैं जब ज्योग्राफी की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैप के थ्रू आप ज्योग्राफी को स्टडी करें। तो देखिए यहाँ पे उसका फायदा है, क्योंकि आपका को लोकेशन भी पता है कि आपका भरमौर यहाँ पे, लाहौल यहाँ पे, तो आप इजिली गैस कर ही कर सकते हैं कि यार कुक्ति यहाँ पे था, तो हो सकता है जो कुक्ति पास है, अगर मैं पूछूं कि कुक्ति पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है, आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि कुक्ति पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है, आपके ऑप्शन में कि मंडी और कुल्लू, तो आपको पता रहेगा कि कुल्लू और मंडी तो बहुत नीचे है, और कुक्ति जो आपकी इस नॉर्थ वर्ड है, तो आप उसके ऊपर कौन सा एरिया है, लाहौल का एरिया है। तो आप यहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस लेवल की, ठीक है। अगर आपको मैप वर्क आपका बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, उसको इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकेंगे। तो उसके बाद हमारे पास कुक्ति क्लियर हो गया, डुग्गी हो गया, कालीचोट, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास चंबा और भरमौर के बीच में मेनली देखिए, जो भी आपके पासेज होंगे वो इस हाइल रीजन में होंगे। मैं उन्ना के बीच में आपको कोई भी पास नहीं करवाऊंगा, सोलन के एरिया में आपको कोई, सिरमौर के एरिया में कोई पास नहीं आपको देखने को मिलेगा, लोअर कांगड़ा नूरपुर वाले एरिया में आपको कोई पास देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पास की जरूरत पड़ेगी नहीं। एरिया आपका कैसा है, प्लेन है, तो प्लेन एरिया से पास की क्या लिंक, ठीक है जी। यहाँ से हम पासेस को इस एरिया में स्टडी नहीं करेंगे, आपके पासेज जो मेनली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होंगे इस रीजन में, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास चंबा और भरमौर। देखिए चंबा और भरमौर के बीच में हमारे पास कौन सा है, चंबा भरमौर, सिंगोरा और इंद्रहार। ये चंबा और भरमौर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे भरमौर और कांगड़ा होगा, ठीक है। भरमौर और कांगड़ा, भरमौर और कांगड़ा के बीच में तो ये इस तरह से है। यहाँ पे ये कांगड़ा का एरिया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, साफ तब दिखेगा आपको, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको साफ दिख जाए ये सब। Yes. इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ओके। तो ये है आपका, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे ये आपका सिंघोर और इंद्रहार, ये पास यहाँ पे है, ये पास इस रीजन में है। ये आपका कौन सा एरिया है, थोड़ा सा नीचे करें इसको, मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इनको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इस रीजन में सब एरिया यहाँ पे, ठीक है जी। और ये कौन से आपके सिंगोरा और इंद्रहार पास, किसके बीच में, एक तो आपका भरमौर, यहाँ पे भरमौर है आपका, और ये कौन सा एरिया आपका, कांगड़ा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पास। ये दोनों पास किसको कनेक्ट कर रहे हैं, चंबा और कांगड़ा को। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें चंबा और कांगड़ा के बीच में, ठीक है, चंबा और कांगड़ा के बीच में नेक्स्ट हमारे पास है चंबा आपका इस तरफ को है, सबसे पहले चुवाड़ी, चुवाड़ी जोत, जलसू जोत, बलैनी पास, भीम घसुतड़ी, भीम तलंग, तेर तोरी तलंग, इस तरह से बहुत से पासेज हैं, ये इस रीजन में आपके यहाँ पे, जो आपकी यहाँ से कौन सी माउंटेन पीक है, ये वाली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बताएगा कोई मुझे, ये वाली जो पीक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन सी पीक है, ये कौन सी माउंटेन रेंज है, ये और फेमस माउंटेन रेंज है, मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, कौन सी माउंटेन रेंज है ये, जल्दी बताएं कमेंट में कि ये कौन सी माउंटेन रेंज है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कौन सी माउंटेन रेंज है, एनीवन। देखिए आप मुझे बता दें ये कौन सी माउंटेन है, उतनी देर में पढ़ाता हूँ। देखिए चुवाड़ी पास, चुवाड़ी आपका यहाँ जैसे, ये चुवाड़ी पास आपका यहाँ जैसे, ठीक है जी। उसके बाद आपका जलसू, ये भी इसी रीजन में, बलैनी जोत, ये भी इसी रीजन में, और ये आपका भीम गसूतड़ी, ये आप चंबा जब आप कांगड़ा में होंगे या शाहपुर के एरिया में जहां भी होंगे, तो आप इसको देख भी सकते हैं। ये हमको, ये शाहपुर का जो बेल्ट है इसमें से देखने को मिलता है, जब आप ये माउंटेन रेंज जो है आपकी, इसका मैं बता देता हूँ, इसका नाम है धौलाधार। तो धौलाधार से आप देखेंगे तो आपको एक इतना हिस्सा उसका कटाव देखने को मिलता है, और ऐसे लगता है किसी ने यहाँ से क्या किया, स्लाइड की है। तो ऐसे कहते हैं कि भीम गसूतड़ी, इसका नाम वहीं से आया कि भीम ने जो है यहाँ पे क्या है, स्लाइड किया है, गसूतड़ी मतलब कि स्लाइड किया है, उसकी वजह से इसकी इस तरह से जो है हमारी शेप देखने को मिलती है। तो इसका नाम है हमारे पास भीम गसूतड़ी दर्रा, और याद रखना भीम गसूतड़ी दर्रा जो है चंबा और कांगड़ा के बीच में। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट पास है हमारे पास, देखिए कांगड़ा और लाहौल के बीच में। अब कांगड़ा और लाहौल के देखिए, पहले तो आपको मैप पता होगा तो आपको यहीं देख सकते हैं, देखिए कांगड़ा और लाहौल का एरिया ये टच कर रहा है यहाँ पे, तो यही ये पास होगा। इस पास का क्या नाम है, आशा गढ़ू, गढ़ू मैंने कहा आपको किसको कहते हैं, पास को, पास को गलू, गढ़ू मतलब छोटा सा रास्ता, उसको कहते हैं गलू, लोकल डायलेक्ट। अब ये पास आपका इस जगह पे है, ये आपका कांगड़ा का एरिया है, और ये आपका कौन सा रीजन है, लाहौल
ठीक है, लाहौल के इस रीजन में, और ये पास आपका कौन सा है, भाषा गलू। नेक्स्ट हमारे पास ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद विद इन कांगड़ा, कांगड़ा के अंदर भी कुछ एक पासेस है, जैसे ये वाला कांगड़ा का जो एरिया है, ये वाला जो आपका जिसको आप मुल्तान कहते हैं, ठीक है जी, ये वाला कांगड़ा का जो रीजन है बहुत हाई है, टफ है, क्योंकि इस तरफ देखिए यहाँ पे आपके पास कौन सी माउंटेन रेंज, धौलाधार, और इसके नॉर्थ वर्ड जाएंगे तो यहाँ पे पीर पंजाल है, तो मतलब यहाँ पे भी टफ टेरेन है। तो विद इन कांगड़ा जाने के लिए भी आपको कांगड़ा में ही, कांगड़ा के अंदर जाने के लिए, मतलब इस रीजन में जाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, पासेस की जरूरत पड़ी। तो आपका क्या था, थमसर, ये बीबी बड़ा बंगाल, ठीक है, और मकोड़ी जोत, ये सारे आपके कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर ही, मतलब कांगड़ा को कांगड़ा से ही कनेक्ट करते हैं। कांगड़ा के कौन से रीजन, बड़ा बंगाल यहाँ पे है, ठीक है जी। तो कांगड़ा में ही कांगड़ा के जिले को कनेक्ट कर रहे हैं, कांगड़ा के एक पार्ट को दूसरे रीजन से आपस में कनेक्टिविटी इन 3 दर्रों के साथ हो रही है, आपको याद रखना है, थामसर दर्रा, बड़ा बंगाल दर्रा और मकोड़ी जो दर्रा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए जो आपका थामसर दर्रा है वो किस किस के बीच में, आपके ऑप्शंस होंगे चंबा कांगड़ा, चंबा लाहौल, या फिर कांगड़ा के अंदर कांगड़ा, विद इन कांगड़ा, ठीक है जी। तो इस तरह से ऑप्शन रहेंगे, अगर पता होगा आप तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि थामसर या बड़ा बंगाल या मकोड़ी जूथ, ये कांगड़ा में ही तीनों है और कांगड़ा को ही कांगड़ा से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कांगड़ा और कुल्लू के बीच में, देखिए कांगड़ा और कुल्लू का कौन सा रीजन, यहाँ से देखिए बॉर्डर शेयर करेंगे ना ये दोनों, तभी तो इनके बीच में कनेक्टिविटी होगी, नहीं तो फिर ऐसे तो हमको पास देखने को नहीं मिलेंगे। तेंतु का जोत, ये आपका कांगड़ा, और ये आपका कौन सा है, कुल्लू, कुल्लू सॉरी, ये कुल्लू है, ठीक है जी, ये मंडी है कुल्लू। ये देखिए इतने सा बॉर्डर शेयर कर रहा है कांगड़ा कुल्लू के बीच में, तो ये तीनों पासेस कहाँ लाई करेंगे, इसी रीजन में, तेंतु का जोत, काठी कुड़ी और सारीगढ़ू, ये 3 पास यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, इस वाले रीजन में, कांगड़ा के ईस्टर्न और कुल्लू के वेस्ट वाले पार्ट में, ठीक है जी। कौन से पास हैं, तेंतु का जोत, काठी कुड़ी, और उसके बाद हमारे पास सरीगढ़ू। इनको भी आप याद रखेंगे और मैप से ड्रॉ कर लेना, इनको मार्क कर लें, फॉर एग्जांपल ऐसे कर लें कि नंबर 1 2 3, और आपको मैप पे सिर्फ यही लिखना है, इनके नंबर लिखने हैं 1 2 3 करके, ठीक है जी। और आपको ये नहीं देखना है, इसमें अपने नंबरिंग कर देनी, और इसको नहीं देखना है किस तरह से, आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी कि मैंने 1 नंबर किसको दिया था, 2 नंबर किसको था, और 3 नंबर, जिसमें 1 नंबर आपको तेंतु को, इसको तेंतु का जोत को दिया है, तो आपको याद करना है कि ये किसके बीच में, कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। इस तरह से आप मैप ड्रॉ करना है, उनके ऊपर सिर्फ नंबर ही करनी है आपने, मार्क नहीं करना है कि कौन सा जोत जो आप स्टडी कर रहे हैं, उसको खुद से रिकॉल करके एक बार याद करने की कोशिश करना, अगर याद नहीं आया फिर उसको यहाँ पे वेरीफाई करें अपने नोट्स में जाकर के, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कुल्लू और स्पीति के बीच में। अब कुल्लू और स्पीति का आप पहले कॉमन बॉर्डर देख लें, कहाँ पे इनका, कुल्लू और स्पीति के देखिए बहुत सा रीजन जो है, ये देखिए कुल्लू का बहुत हिस्सा जो आपका किसके, ये आपका स्पीति का एरिया है, ये आपका लाहौल का एरिया, ठीक है जी, और ये आपका स्पीति का एरिया है। तो देखिए स्पीति और कुल्लू के बीच में कहीं ना कहीं जोत होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, माउंटेन रेंजेस। अब और उसके बाद हमारे पास कौन से हैं, सबसे पहले कुल्लू और स्पीति के बीच में पिन पार्वती, पिन पार्वती यही यहाँ जैसे पिन पार्वती, ठीक है जी, ये वाला पास समवेयर हियर, यहाँ पे पिन पार्वती है। उसके बाद हामटा पास को इसके बाद हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। कुछ एक जो बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके पासेज हैं, उनको मैंने इसकी स्लाइड में थोड़ा सा बाद में इंक्लूड किया है, उनको हम इन डेप्थ देखेंगे, ठीक है जी। तो आप अभी फिलहाल याद रख लेना कि ये जो हामटा पास है आपका, ये कहाँ पे लाई करता है, कुल्लू और स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये भी यही जैसा होगा, ठीक है जी, समवेयर हियर। तो आपको याद रखना है, अब इसको भी 1 2 मार्क करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कुल्लू और 2 आप पास इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव विद इन कुल्लू। अब कुल्लू के अंदर भी बहुत से पास है, सबसे फेमस है कुल्लू का जलोरी पास। जलोरी पास आपका इनर सिराज, यहाँ पे ये कुल्लू है, तो ये जलोरी पास आपका यहाँ जैसे, ठीक है जी, यहाँ जैसे। तो ये क्या करता है, आपका जो इनर सिराज है उसको आउटर सिराज के साथ कनेक्ट करता है। तो आपके ये क्वेश्चन जो पूछा भी गया बहुत बार एग्जामिनेशन में कि बताइए ऐसा कौन सा पास है जो कि इनर सिराज को आउटर सराज से कंटिन्यू या कनेक्ट करता है, बताइए ऐसा कौन सा पास है, दैट इज जलोरी पास। याद रखिए एनिमल पास, देखिए इसका नाम ही थोड़ा फैसिनेटिंग है, एनिमल, तो एनिमल पास जो आपका ये भी कुल्लू के अंदर ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव मंडी और कुल्लू के बीच में दुलची पास, फुबू दुलची, इस तरह से बहुत से पासेस हैं, लेकिन मैंने यहाँ इंपोर्टेंट मेंशन किया हुआ, तो आपको याद रखना है ये आपका है, ठीक है। मंडी और कुल्लू के बीच में, ये यहाँ जैसे मंडी और कुल्लू के बीच में आपको कौन सा पास देखने को मिलता है, दुलची पास। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, ये आपके कुछ एक जो बहुत जरूरी है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनको मैंने अलग से यहाँ पे नोट डाउन करवाया। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं बारालाचा पास। देखिए बारालाचा पास जो है, ठीक है जी, बारालाचा पास मैंने कब स्टार्ट किया था, जब मैंने चिनाब नदी का आपको जो उसका इंट्रोड्यूस करवाया था, कि हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि चिनाब नदी जो आपकी, वो बारालाचा पास के ईस्टर्न साइड से उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज निकलती है, मतलब ये बारालाचा पास यहाँ जैसे। तो बारालाचा अगर आपको चिनाब नदी का भी पता होगा कि वो कहाँ से निकलती है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं कि ये कहाँ जैसे बारालाचा पास, ठीक है। बारालाचा पास है आपका समवेयर हियर, यहाँ जैसे। तो क्या करता है,
विद इन आपका क्या करता है लाहौल और स्पीति के, या लाहौल और स्पीति के बीच में है। और ये क्या करता है आपको देखो, इसकी हाइट है 4890 मीटर, पासेस विद क्रॉस रोड ऑन समिट, मतलब बहुत से रास्ते जो यहाँ पे आपस में मिलते हैं, तिब्बत की यहाँ पे आपका लद्दाख की साइड को, ठीक है, नीचे से कुल्लू की तरफ को, तो यहाँ पे क्रॉस रोड समिट के नाम से को जाना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लें कि ऐसा पास कौन है जिसको कि पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट के नाम से जाना जाता है, तो आपका हुआ है बारालाचा पास। नेक्स्ट है हमारे पास कुंजुम पास। कुंजुम पास भी आपका यहीं जैसे लाई करता है, मैं आपको इसको, ये कुंजुम पास भी आपका लाहौल लाहौल और स्पीति में ही है। इस तरह से यहाँ पे कुंजुम पास से एक नदी ओरिजिनेट हो रही थी। जब मैंने आपको कुंजुम पास से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, तो मेरे को बताइए प्लीज कि वो कौन सी रिवर है जो कुंजुम पास से ओरिजिनेट होती है। मेरे को बताएंगे प्लीज आप कौन सी रिवर है जो कुंजुम पास से ओरिजिनेट होती है। कुंजुम पास से कोई एक रिवर ओरिजिनेट हो रही थी, और वो हिंट के तौर पे बता देता हूँ कि वो जो आपकी रिवर है वो किसी की ट्रिब्यूटरी है, और वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। आप बताएं मुझे कि कुंजुम पास से किसी रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट होती हैं, और वो जो ट्रिब्यूटरी आपकी जो रिवर है वो फाइनली जाके सतलुज में मिलती है। बताएं प्लीज मेरे को इतनी देर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा पास है, कुंजुम पास। तो कुंजुम पास यहाँ है, तो इस तरफ देखिए कौन सा एरिया हमारा, ये कौन सा स्पीति का एरिया है, और ये कौन सा है लाहौल का। तो ठीक है, कुंजुम पास किसके बीच में होगा, लाहौल एंड स्पीति के बीच में। और इसकी हाइट देख लेना आप, 4520 मीटर बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पास है रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्या बोलते हैं इसको, पास कह सकते हैं। तो ये पास हमारा कहां जैसे लाई करता है, यह पास है आपका बिटवीन यहां जैसे किसके बीच में, आपका लाहौल स्पीति ऊपर की तरफ को, और नीचे आपका कुल्लू। ठीक है जी। अब इसको क्या कहता है, प्लेन ऑफ कॉप्स। ठीक है जी। और उसके बाद हाइट है इसकी 3978 मीटर। अब 1820 में जो हमारे पास मूरक्राफ्ट थे, ठीक है जी, अब मूरक्राफ्ट जब हम हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ एक फॉरेन ट्रेवलर उसमें हम इंक्लूड करेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मूरक्राफ्ट उन्हीं में से एक है। और ये मूरक्राफ्ट साहब जो है, ये कब इन्होंने, ये पहले तो 1820 के करीब इस जोत पे गए रोहतांग पास पे, और इसने इन्होंने क्या किया कि इसको रिनेम करके, इसका नाम इन्होंने बदल करके क्या बोला कि ये है रिटंका जोत। अब ये भी इसको स्टार मार्क कर लें आप। और ये भी ठीक है जी। 1820 में मूरक्राफ्ट कहां गए और उन्होंने क्या किया, मूरक्राफ्ट 1800, ठीक है जी। आपको ऑप्शन पूछ सकते हैं कि मूरक्राफ्ट ने 1820 में, या तो पहले डेट ही पूछ सकते हैं कि बताइए कि मूरक्राफ्ट जो है वो रोहतांग पास कब गए, 1820। उसका नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, बताइए कौन से फॉरेन ट्रेवलर जो है वो रोहतांग पास होकर गए, तो भी आपका क्वेश्चन होगा मूरक्राफ्ट। उसके बाद ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए मूरक्राफ्ट जो है कौन से दर्रे पे गए, तो आपका रोहतांग पास। ऑप्शन में कुंजम दे सकते हैं, बारालाचा दे सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि 1863, 1863 में हमारे लॉर्ड एल्गिन, ठीक है जी, 1800 1863 में लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, उस समय के, उन्होंने क्या किया था, इस जोत को एक दिन में दो बार क्रॉस किया, मतलब एक बार जाने के लिए और दूसरी बार आने के लिए। ठीक है जी, तो सेम डे में उन्होंने क्या किया, इसको दो बार क्रॉस किया। तो ये कुछ एक फैक्ट जो है, इस तरह के अटपटे से फैक्ट एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर के फेवरेट रहते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है जी। पहली तो रेटंका जोत के नाम से किस जोत को जाना जाता है, हमारे पास रोहतांग जोत को। उसके बाद एल्गिन ने कितनी बार इसको क्रॉस किया, या बताइए कि ऐसा कौन सा वाइसरॉय था या किसी के गवर्नर जनरल था जिन्होंने इसको दो बार क्रॉस किया। तो आपके पास कौन सा है, 1863 डेट भी पूछ सकते हैं आपसे, और ये भी पूछ सकते हैं कौन से थे। तो आपने याद रखना है कि एल्गिन साहब ने इनको क्या किया था, दो बार क्रॉस किया था, एक बार जाने के लिए, एक बार वापस उस सेम डे आने के लिए। और बहुत ही क्या बोला जाता है इसको, टफेस्ट जो आपके पास पासेज है उनमें से रोहतांग पास, कुंजम पास और बारालाचा पास का नाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए ये फोटोज है इनकी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये रोहतांग पास आपका, ठीक है जी, कुंजुम और बारालाचा ये दोनों, ठीक है जी, इनको आप देख सकते हैं, नेट से भी आप इस तरह सर्च कर सकते हैं फोटोज। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हमारे पास हमटा पास, ठीक है जी, ये मैंने कहा आपको इससे पिछली वाली स्लाइड में कहा कि आपको इंपॉर्टेंट पास है, हमटा पास भी जरूरी पास में से एक है। इसकी हाइट आपको याद रखनी है कि 4270 मीटर है। और हमटा पास जो है ट्राई जंक्शन है। अब इसका क्या मतलब हुआ ट्राई जंक्शन है, ये देखिए हमटा पास है आपका यहाँ जैसे इस रीजन में, तो यहाँ से आपकी पहली बात तो पीर पंजाल जा रही है, और कुल्लू का एरिया है ये, ठीक है जी, कुल्लू यहाँ पे। उसके बाद यह भी स्पीति है, तो मतलब ये पीर पंजाल से होता हुआ कुल्लू को स्पीति के साथ कनेक्ट करता है।
तो ये क्या है, ट्राई जंक्शन है, किसके बीच में, पीर पंजाल, कुल्लू और स्पीति के बीच में। अब ये क्वेश्चन देखिए, ट्राई जंक्शन एक अलग सा शब्द है कुछ, ठीक है, अलग सा वर्ड है, ये भी फेवरेट हो जाता है उनका एग्जामिनर का, कि पूछेंगे बोलो ऐसा कौन सा पास है जो कि एक ट्राई जंक्शन है बिटवीन पीर पंजाल, कुल्लू एंड स्पीति। तो आपका आंसर क्या होगा, हमटा पास, ठीक है जी। और कहाँ पे है, बिटवीन कुल्लू, स्पीति और यहाँ पे कुल्लू के पास में, ठीक है। उसके बाद मनी रैंक पास। देखिए मनी रैंक पास जो है, ये आपका मनी रैंक पास आपका इस तरफ है, ये आपका किन्नौर है और ऊपर की तरफ लाहौल एंड स्पीति है। तो मनी रैंक पास आपका इस एरिया में लाई करता है, बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में। और इसको स्पीति वैली का क्राउन कहा जाता है, क्योंकि क्राउन की तरह शेप है इसकी, ठीक है, ऊपर से हाइट, अगर आप स्पीति की तरफ से देखेंगे तो यहाँ जैसे इसकी हाइट कुछ ज्यादा सी पास की, तो ये क्राउन की भांति दिखता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्राउन ऑफ स्पीति वैली। इसमें भी हमने इसको आपने देखे याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्राउन ऑफ स्पीति वैली के नाम से किस पास को जाना जाता है, तो आपका वो पास है मनी रैंक पास, ठीक है जी, याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रांगला पास। प्रांगला पास, अब परांगला पास जो है, ये इसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 580 मीटर, और परांगला पास जो है आपका हाईएस्ट है, ठीक है जी। हिमाचल में अगर बात करें तो इसको हाईएस्ट कहा जाता है। इसको देखिए कोट, इसको स्टार मार्क कर लें। प्रांगला पास आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हिमाचल में सबसे हाईएस्ट पास कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस में बहुत से ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से आपको प्रांगला पास दिखा तो यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। आपको प्रांगला पास जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगर आपको पासेज में पूछा जाता है कि बताइए हिमाचल का सबसे हाईएस्ट पास जो है वो कौन सा है, तो आपका रहेगा प्रांगला पास। अब ये कहाँ जैसे क्वेश्चन तो ये आता है कि सर ये कहाँ जैसे, तो ये यहाँ पे समवेयर है, ठीक है जी, यहाँ पे। और कनेक्ट किसको करेगा, अब यहाँ पे होगा तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल को तो नहीं कनेक्ट करेगा किसी की डिस्ट्रिक्ट के साथ, या आपका जो लाहौल का एरिया है उसको लद्दाख के साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो लद्दाख ही बचा ना, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको याद रखना कि जो परांगला पास है वो आपका यहाँ पे लाई करता है समवेयर लाहौल और किसके बीच में, लद्दाख के बीच में, ठीक है, ये उसको कनेक्ट करता है और हाईएस्ट पास है। और हाइट मैंने आपको बताया था, अगर आपको इस तरह से भी नॉर्थ आपका साउथ साउथ टू नॉर्थ मूव करे तो आप वैसे भी हाइट जो है इंक्रीज होती रहती है। तो अगर इस तरह से हुआ, इतनी ऊपर हुआ हिमाचल के, तो ऑब्वियस है कि ये सबसे क्या रहेगा, हाइट रहेगा। यहाँ पे लॉजिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एक, देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की बात करें तो हिमाचल में इसकी मैं सर से मैं कहूंगा कि आपको जो है वो इसकी एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाए जिसमें कि प्रॉपर पासेस, क्योंकि ये तो बहुत कम पासेस है हिमाचल में। आपने अगर जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते होंगे, आई एम श्योर आपके आसपास भी ऐसे 10 बार 15 20 पासेस होंगे, ठीक है। तो सारे हमारे लिए उतने जरूरी नहीं है, जो जरूरी थे वो मैंने करा दिए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो मैं एक प्रॉपर पीडीएफ जो है आपकी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, वहां से आप उसको नोट डाउन कर लें। और फैक्ट जो है उसको बार बार याद करने की कोशिश करें, जैसे कि इसमें आपका सबसे पहले नाम, किन के बीच में है, उसकी क्या हाइट है, इस तरह के कुछ 3 फैक्ट होते हैं, वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी आपको क्या करना है, स्किप भी करना है मैक्सिमम, क्योंकि सारा तो आप इसमें से 15 से 20 अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहे तो आप खुद लगा 12 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कितने से पासेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर 12 में भी नहीं हुआ ऊपर तब भी हमारे पास बहुत से 100 से लगभग पासेस हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो आप इंपॉर्टेंट है उनको आइडेंटिफाई करें, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने बता दिए, या फिर आप पीवाईक्यूज की हेल्प से भी हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण या जरूरी हमारे पास पासेस होते हैं, उस तरह से हम उनको फिल्टर आउट करेंगे। अब मैं ये जो हमारे पास हाईएस्ट पीक्स है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं उनको मैंने इसमें लिखा हुआ। तो सबसे पहले मैं शिला की बात करूं, शिला कुछ एक टाइम पहले जब आपका हमीरपुर बोर्ड हुआ करता था तो उनका फेवरेट क्वेश्चन था कि बताइए हिमाचल की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। आई एम श्योर आप में से अगर किसी ने अगर हिमाचल वैसे भी नहीं पढ़ा होगा, अगर वैसे भी सुना ही होगा हिमाचल के बारे में, तो ये हिमाचल का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि बताइए कि हिमाचल में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला था, शिला पीक। अब इसके बाद ये शिला हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये किन्नौर में, ठीक है जी। शिला पीक आपकी यहाँ पे हेलाई करती है और ये आपकी कौन सी है, शिला पीक इज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी, यहाँ पे किन्नौर में। और उसकी हाइट जो है ये भी पूछ ली जाती है, 7,026 मीटर, ठीक है जी, 7,026 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। तो ये आपको पास बहुत जरूरी फैक्ट है शिला के लिए। अभी पूछ सकते हैं, अभी आपको देखिए लेवल राइज होगा तो क्या होगा, क्योंकि जीके का तो वही है हिमाचल में, आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो वही है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने का तरीका बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपसे क्या पूछ सकते हैं, अभी सिंपल एग्जाम होते थे तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट बेस पूछ लेते कि बताइए शिला कहाँ पे है, तो आप किन्नौर बोल देते। लेकिन अभी जिस तरह से एग्जामिनेशन का
जो लेवल है वो राइज हुआ है, तो आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो क्या पूछ सकते हैं कि मनी रैंक या तीन आपको फॉर एग्जांपल ये दे दिया आपको, ठीक है जी, टॉप के तीन या चार आपको पिक्स दे दी और आपको कहा कि मैच कर दो इनको, बस ये और उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया उन्होंने। क्या करेंगे आप, अब अगर आपको शीला पता है, ठीक है, किन्नौर में, अगर वो तीन आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको याद करना। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप जब भी पढ़ें तो उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और क्या करें, उनको जितने भी आपको उसमें इंपॉर्टेंट जो दी हुई है उनको सबको कवर करने की कोशिश करें, ठीक है जी। एग्जामिनेशन के दिन आपको दो तीन तो याद रह ही जाएंगे वैसे भी, और इस तरह से एग्जामिनेशन का लेवल राइज होता है, उसमें से फैक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो वही रही। अब सेकंडली बात करें हम मनी रैंक की। देखिए मनी रैंक जो है आपका ये लाहौल एंड स्पीति में है और इसकी हाइट जो है क्या है 6597 मीटर। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फिर से याद कर लेना इसको। उसके बाद डिब्बी बोकरी, ठीक है, डिब्बी बोकरी पिरामिड, पिरामिड ये आपकी कुल्लू में है, इसकी भी हाइट आपकी लगभग 6400 मीटर। पीर पंजाल आपकी चंबा जिला की सबसे ऊंची पीक में से एक है। अब मार्क कर दें आप डिब्बी बोकरी आपकी, अगर मैं 1 2 के करते जैसे 1 यहाँ पे, ठीक है जी, 2 सेकंड जो आपकी सीरियल नंबर मार्क कर रहा हूं मैं, मनी मनी रहेंगे आपकी सेकंड नंबर में, ठीक है जी, यहाँ पे है। थर्ड नंबर डिब्बी बोकरी पैरामिड आपकी कुल्लू में है, तो इसको 3 नंबर कुल्लू में हाइट है, पीक है। फोर्थ नंबर आपकी पीर पंजाल है, दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट चंबा, तो आपके चंबा में 4 नंबर मार्क कर लें और इसकी पीर पंजाल आप याद करने की कोशिश करें। हनुमान टिप्पा आपकी कांगड़ा में, जहां जैसे उसको कांगड़ा में इसकी हाइट है 4860 मीटर। चांचल जो आपकी ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट ये है और चांचल पीक यहाँ जैसे आपकी, ठीक है जी, और ये आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में, इसकी आपने याद रखना है कि हाइट है आपकी 4520 मीटर। उसका नगरू जो है आपकी मंडी की हाईएस्ट पीक है, तो आप यहाँ पे मंडी में नंबर 6 मार्क कर लें, शायद 7, ओके, ये 6 आपकी ये थी और 7 आपकी मंडी में, नगरू हाईएस्ट पीक यहाँ पे मंडी में 7 मार्क कर लें आप, और इसकी हाइट कितनी है 4400 मीटर। नेक्स्ट वी हैव चूड़धार, देखिए चूड़धार जो आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और ये 3647 मीटर की हाइट है और नंबर है हमारे पास 8, तो आपकी चूड़धार है 8, लेकिन चूड़धार आपकी यहाँ जैसे यहाँ पे, ये जो आपका एरिया यहाँ पे चूड़धार है, और चूड़धार आपकी यूं कहें कि शिमला को, ठीक है जी, और आपकी सिरमौर के बीच में ये क्या धार है, चूड़धार यहाँ पे, शिमला और किसके बीच में, सिरमौर के बीच में। नेक्स्ट वी हैव माउंट करोल, माउंट करोल आपकी सोलन में है और इसकी हाइट है 2280 मीटर। सोलन में कितना नंबर है इसका, 9 नंबर, 8 नंबर ये सोलन, ये आपका ये डिस्ट्रिक्ट है सोलन, सोलन में 9 नंबर आपकी कौन सी आ गई है, माउंट करोल, और इसकी हाइट है हमारे पास 2280 मीटर। नेक्स्ट वी हैव बहादुरपुर, बिलासपुर। देखिए बिलासपुर में बहुत सी धारें हैं, जब हम बिलासपुर को कवर करेंगे तो बिलासपुर का एंशिएंट नेम ही था सतधार कहलूर, सतधार कहलूर इसका नाम ही था। तो आप इसकी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बिलासपुर की या ज्योग्राफी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे बिलासपुर की 7 धारों के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट धारें हैं, ठीक है जी, झज्जियार हिल्स है, बहादुरपुर है, रत्नापुर, उसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। जब हम बिलासपुर को स्टडी करेंगे तो उसमें से आपको एक बहादुरपुर हिल देखने को मिलेगी बिलासपुर में, तो उस हिल को जो बिलासपुर की सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है और वो है आपकी 1980 मीटर। तो 9 नंबर 10 आपकी कौन सी है, बिलासपुर आपका ये रहा, और बहादुरपुर का आपकी यहाँ जैसे समवेयर, ठीक है जी, प्रिसाइजली नहीं है लेकिन आपको रफली सा आइडिया होगा कि बहादुरपुर होना चाहिए, ठीक है जी, बिलासपुर में है और इसकी हाइट है 1980 मीटर। नेक्स्ट भी है भरवाइन, भरवाइन आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपकी चिंतपूर्णी है, ठीक है, ऊपर की तरफ को कांगड़ा से आप ये होना है तो यहाँ पे भरवाइन हाइट में, क्योंकि देखिए नॉर्थ वर्ड ही हाइट ज्यादा होती, नीचे वाले हिस्से में तो होगी नहीं है, तो समवेयर यहाँ जैसे होगी, ठीक है जी। आप अगर रफ सा आइडिया भी लगाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी उन्ना में, इसका नाम है भरवाइन और ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी हाइट आपकी 1200 मीटर की करीब। अब आवा देवी जो है आपकी जिला हमीरपुर की सबसे हाईएस्ट पीक है, हाइट इसकी 1100 मीटर के करीब, और इसको हम कितना नंबर मार्क करेंगे, 11, ठीक है जी, उन्ना 9 10, ओके। मार्किंग आप सही मेरी कम होगी, कहीं मैंने कहीं मार्क नहीं किया, तो आप ध्यान से देख लेना, बस इस तरह से मार्क करना आपको, और फिर नंबर वाइज आपने एक बार मार्क कर लिया, फिर आप याद रखेंगे कि यार नंबर 1 मैंने मार्क किया तो मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि नंबर 1 था क्या, अच्छा नंबर 1 था शिला, कहाँ की थी, किन्नौर की, और कितनी हाइट थी 7026 मीटर। इस तरह से आपको याद करना है, मैप पे एक बार ड्रॉ कर लेना आपने इस तरह से, ठीक है जी, हाई स्पीड कहाँ पे, और इस वाले चार्ट को आपने क्या करना है, इस चार्ट को देखना ही नहीं है आपने, पहली बात तो इसको आपने जब देखना है जब आपको याद ना आए, ठीक है, मार्क कर लें आप नंबर 1 2 3 इस तरह से मार्क करके, फिर जब आपको नहीं याद आएगा फिर आप इस चार्ट की रेफरेंस या इसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इनिशियली मैं कहूंगा कि आप इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी इस तरह से याद होगी, आप अपने दिमाग पे जितना उसको प्रेशराइज करेंगे। पैसिव लर्निंग ये होती है कि आप बार बार क्या करेंगे, इसको आप देखते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने ये खुला है, ठीक है, आप बोलेंगे शिला, ठीक है जी, किन्नौर में है, और इसको आप हाईलाइट कर देंगे सबसे, उसको होता है पैसिव वे ऑफ लर्निंग। उसमें क्या होता है, आपको ऐसा तो लगता है कि आपको याद हो गया, लेकिन एग्जाम वाले दिन आपको याद ही नहीं आता, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक्टिवली तो उसको याद करवाया नहीं, रिकॉल करवाया नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से या पैसिवली आपको याद हो गया था कि ठीक है यार मेरे को फैमिलियर हो गया, मैंने फैमिलियर होना याद होना डिफरेंट है, ठीक है जी। आपको पढ़ना किस तरह से, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से मार्किंग करनी है कि 1 2, ठीक है, उस तरह से जब मार्क करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली है।
नेक्स्ट है हमारा वैलीज। देखिए वैलीज का टॉपिक तो आपका रिवर के ही है, मैंने बताया था कि वैली जो है आपकी वो मेनली क्या है, रिवर का ही एक लैंडफॉर्म फीचर है। अब रिवर का लैंडफॉर्म फीचर जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हम उसमें रिवर को ऐसे ही नहीं पढ़ लेते, रिवर की भी एक स्टेजेस होती है, जैसे कि यंग स्टेज, यूथफुल स्टेज में होती है रिवर, फिर उसके बाद मेच्योर, उसके उसके बाद वो ओल्ड स्टेज है, जब उसकी बुढ़ापे की तरफ हो, जैसे इंसान ग्रो करता है उस तरह से रिवर भी ग्रो करती है। जब यंग स्टेज में होती है रिवर तो उसके अलग से लैंडफॉर्म फीचर होता है, जैसे इंसान जब यंग होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी हरकतें यूं कहें कि उसकी आदतें जो है वो डिफरेंट होती हैं, जब वो मेच्योर होता है थोड़ा तो उसकी आदतें हैं तो डिफरेंट हो जाती है। उस तरह से जो आपकी रिवर होती है ये भी एक बच्चे की तरह पैदा होने के साथ एक बच्चे की तरह बिहेव करती है और फिर बुढ़ापे की तरह ओल्ड होते। डेल्टा जो आपका है वो कहाँ पे आपका ओल्ड फीचर है, वो जब वो समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह से वी शेप वैली वो आपकी यंग फुल जब यूथफुल स्टेज में होती है तो वो तेज उसका भाव होता है तो वो काट देती है, ठीक है, पत्थरों को भी काट देगी, बहुत बहुत पहाड़ होंगे उनको काट देगी। तो किस तरह से वैली बनाएगी, वी शेप वैली। तो वी शेप वैली जब पढ़ेंगे आप तो किसका फीचर है, वो रिवर का ही फीचर है, लेकिन वो यूथफुल जो आप यूथ रिवर है या यूथफुल स्टेज में जब रिवर है तो उसका फीचर है वो, ठीक है जी, लैंडफॉर्म फीचर है उसका। और जब हम मेच्योर स्टेज उसके बाद फिर आपके वाटरफॉल्स बनेंगे, ठीक है जी, ऑक्सबो लेक्स बनेंगी, ये तो जब ये हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और उसके बाद आपका ओल्ड, उसमें आपका मिनांडर, इस तरह से आपका जब रिवर डेल्टा बनाती है, वो सब फीचर इसके जब रिवर अपनी ऑलमोस्ट डाइंग स्टेज में होती है, जब वो समुद्र से मिलने के लिए होती है। तो ये थोड़ी सी ज्योग्राफी होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं यहाँ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो आपका हम वैलीज पढ़ते हैं वो रिवर का ही फीचर है वैली, ठीक है जी। अब वैलीज में क्या पढ़ेंगे हम, रिवर का ही फीचर है वैली, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो सबसे पहले हमारे पास रिवर्स, आपको रिवर्स का अगर पता होगा तो आप वैलीज आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे। पहली बात में यहाँ पे मैंने आपको कौन सी रिवर बनाई थी, चिनाब, चंद्रभागा, ठीक है जी। चिनाब जो है यहाँ से बनाई तो ये भागा की वैली होगी, ये चंद्रा की वैली होगी, ठीक है। आगे ये वापस में मिलेगी तो चिनाब की वैली हो जाएगी। तो आपको अब इसका नाम तो अलग अलग हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चिनाब रिवर है इसके द्वारा जो वैली बनाई जाती है उस वैली का नाम कहते हैं पट्टन वैली। लिख लें इसको, आप नोट डाउन कर लें, PATTAN, पट्टन वैली। ये आपकी कहां जैसे यहाँ पे ये वैली पट्टन, क्योंकि चिनाब नदी के द्वारा जो वैली बनाई जाएगी उस वैली का नाम क्या है, पट्टन वैली। वैली क्या है, रिवर का ही एक फीचर है। रिवर जहां जहां बहेगी तो अपने साथ साथ उसका एरिया जो साथ में आपने का वाइड अप हो जाता है। दून जो है वो जब झील जो होती है, बहुत बड़ा ग्लेशियर, मान लीजिए उसके नीचे एक लेक बनी थी, उस लेक में से कुछ पानी बाहर चला गया, ठीक है जी, तो वो बहुत ही एक बहुत विशाल का है आपके पास एक एरिया आपके सामने आ जाता है, उसको दून कहते हैं। लेकिन आप जब रिवर बहती है तो आसपास के एरिया को काटती रहती है, जब वो काटती रहती है तो रिवर अपना पाथ जो है संकरा करती रहती है बाद में, तो आसपास का एरिया जो है ऑलमोस्ट प्लेन या यूं कहें थोड़ा सा प्लेन हो जाता है। और आप याद रखेंगे जो रिवर के जो वैली के रीजन तो फर्टाइल लैंड होती है काफी, ठीक है जी। और वहां पे आपको मेनली जो आपकी सेटलमेंट है वो आपकी इसके अलॉन्ग ही देखने को मिलती है, वैली के अलॉन्ग, ठीक है जी। इसका समझ गया आप, इसका नाम क्या मैंने कहा, पट्टन वैली। और पट्टन वैली में जब हम इसके बाद स्टडी करेंगे ना तो हम देखेंगे पट्टन वैली में एक ट्राइब जो है वो रेजाइड करता है, यहाँ पे रहता है, उस ट्राइब का नाम है सोंगला ट्राइब। वो ट्राइब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बता रहा हूँ कि पट्टन वैली आपकी यहाँ पे है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रावी की देख लेते हैं, ठीक है जी। पहली हमारे होगी, नेक्स्ट है हमारे पास रावी। देखिए रावी यहां से निकलती है, तो रावी के द्वारा जो वैली बनाई जाती है उस वैली का नाम है रावी वैली या चंबा वैली। चंबा वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि मेन टाउन जो है रावी वैली पे वो चंबा ही आता है, तो चंबा वैली यहाँ पे चंबा वैली, ठीक है जी। उसको क्या कहते हैं, मिल्क एंड हनी की वैली। अब मिल्क एंड हनी की वैली किसको कहा जाता है, चंबा वैली को हम जो है वो मिल्क एंड हनी की वैली भी कहा जाता है, शहद जिसको कहते हैं हम, ठीक है, हनी वो, और मिल्क दूध और मिल्क की, ठीक है। इस वैली का नाम है ये, दूसरा नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। और हमारे पास ये वैली आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, रावी वैली भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको चंबा वैली भी कहते हैं, समझ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कांगड़ा। कांगड़ा की वैली यहाँ से ब्यास के नीचे से यहाँ से बहती है, यहाँ पे कांगड़ा वैली आपकी ये आ गई, ये रीजन आपका कांगड़ा वैली। और किस किस के बीच में, ऊपर का धौलाधार है आपका और नीचे से आपकी पीओ है, क्या बोलते हैं इसको, शिवालिक है, उसके बीच की वैली आपकी कौन सी है, कांगड़ा वैली है। इसको भी नोट डाउन कर लें आप, कांगड़ा वैली। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ से हमने यहाँ से एक रिवर पढ़ी थी, जिस रिवर का क्या नाम था, ब्यास। तो ब्यास के अलॉन्ग जो भी वैली है उसको कुल्लू वैली कहते हैं। बाकी वैली आपकी लॉन्गिट्यूडनल रहेंगी, लेकिन कुल्लू वैली आपकी किस तरह की है, ट्रांसवर्स वैली, ऊपर से नीचे की ओर ट्रांसवर्स वैली। ट्रांसवर्स वैली कौन सी आपकी, कुल्लू वैली। कौन सी रिवर के अलॉन्ग, ब्यास रिवर के अलॉन्ग, ठीक है। ये आपकी ब्यास रिवर के अलॉन्ग कुल्लू वैली, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आपकी बल वैली आती है मंडी में, ठीक है, बल वैली, शिमला रिज है, और ऊपर से आपको इस तरह से इसके ऊपर ये आपको कौन सी वैली देखने को मिलती है, इस वैली का नाम है आपका बल वैली। फर्टाइल लैंड है काफी, ठीक है।
मंडी की बहुत ही फर्टाइल लैंड है, बल वैली आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपको देखने को मिलेगी। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कुनिहार वैली देखने को मिलेगी आपको सोलन में, ठीक है। सोलन में आपको कौन सी वैली देखने को मिलेगी? दैट इज कुनिहार, कुनिहार, ठीक है, कुनहार। ओके। उसके बाद अगर उन्ना की बात करूं, यहाँ पे सोन रिवर बहती है, तो इसका नाम ये सोन या सोन वैली कहते हैं इसको। उन्ना की वैली जो है, ठीक है जी, SON, सोन वैली, उन्ना में आपको देखने को मिलती है। तो वैली आपकी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी एरिया के नाम से होगी या फिर वहां से बहती हुई किसी रिवर के नाम से रखी जाएगी। तो यहाँ पे उन्ना में आपको सोन रिवर देखने को मिलती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि उन्ना की जो वैली है उसका नाम सोन वैली। नेक्स्ट वी हैव, अब सिरमौर की तरफ चलते हैं। तो सिरमौर में हमारे पास कौन सी वैली है? सॉरी, अगर हम बिलासपुर की बात, देखिए सतलुज भी आती है, तो सतलुज वैली भी है यहाँ पे, लेकिन सतलुज वैली जो है सतलुज रिवर के लॉन्ग है। उसके बाद अगर उसको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको लग वैली से नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कहने का मतलब ये है कि सतलुज जो है रिवर है, उसके लॉन्ग जब कोई वैली बनती है तो उसको हम सतलुज वैली ही कहते हैं। लेकिन जब वो बिलासपुर जिले में आती है तो यहाँ पे हमको दानविन वैली, दो वैलीज और देखने को मिलती है, दानपुर भागड़ा के लॉन्ग, ठीक है जी, यहाँ पे। तो अब बिलासपुर की जब पढ़ेंगे तो दानविन वैली आपको बिलासपुर जिले में देखने को मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कुनिहार वैली यहाँ पे है, दून सप्रून जो, ठीक है, वो भी वैलीज यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में याद रखना पोंटा वैली, बहुत ही फेमस वैली है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, उसका नाम है पोंटा, पोंटा वैली। तो आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में देखने को मिलेगी पोंटा वैली, याद रखना। उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो आपकी पोंटा वैली है वो हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा पोंटा वैली हिमाचल में आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद शिमला की बात करूं, शिमला में यहाँ से एक रिवर आती है, बता सकता है कोई मेरे को इस रिवर का नाम? आज किसी ने कोई आंसर नहीं किया, मेरे को इस रिवर का नाम बताएं प्लीज, मैं आप वेट करूंगा इसके। ये जो रिवर यहाँ से आती है, क्योंकि आपका अगर रिवर याद होगी तो वैलीज तो आपके लिए बहुत बच्चों वाला काम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बचा ही कुछ नहीं वैली में, ठीक है। वैली जो आपकी मैंने कहा कि रिवर के ही नाम से रखी जाती है, या तो फिर प्लीज कोई बहुत फेमस प्लेस है, जैसे चंबा है तो चंबा की वैली जो राबी वैली ना कह उसको चंबा वैली कहा जाता है। तो बताएं मेरे को प्लीज, इसका मेरे को बताएं कि ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ से रिवर निकलती है शिमला रोहड़ू, प्रेसाइजली बता दूं रोहड़ू के आसपास ऊपर की तरफ। बताएं मेरे को कि कौन सी यहाँ से एक रिवर निकली थी हमारी, शिमला के पास एक ही रिवर निकलती थी बहुत फेमस। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मुझे वो लिख दें, फिर मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, रिकॉल हो रहा तो प्लीज राइट करेंगे सर याद रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, मैं बता दूंगा। पर मैं वेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है और इसका वेट करूंगा मैं कि इसका आंसर दें आप प्लीज। ये वाली वैली जो शिमला के है यहाँ से निकलती है, यहाँ से रिवर निकलती है, फिर मैं वैली का नाम बताता हूँ आपको। वेरी गुड पब्बर आरती, वेरी गुड हिमानी सर, ओके, सही है, ठीक है भाई। बोल रहे हैं कि यहाँ से पब्बर, तो इसको पब्बर वैली है, वैली का नाम भी यही होगा। गिरी, गिरी नहीं माने, गिरी जो आपकी, देखिए गिरी आपकी कहां से निकलती है, गिरी आपकी यहां से निकलती तो शिमला से है, कुपर पीक से, लेकिन ये आपकी मेनली जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए अब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, गिरी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को दो हिस्से में टूटती है, तो इसको गिरी के नीचे वाले हिस्से को आप कहते हैं पोंटा वैली है, लेकिन गिरी जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है, ठीक है जी। गिरी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है, यहाँ पे बहती है पब्बर, यहाँ पे बहती है पब्बर। उसके बाद हम किन्नौर में देखते हैं, किन्नौर में मैंने यहाँ से आपको एक रिवर बताई थी, किन्नौर में करचम में मिलती है, अगर हिंट के तौर पे। और इस जो आपकी किन्नौर की रिवर है जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये रिवर, इस रिवर के अलोंग एक बहुत ही फेमस आप कहते हैं कि चितकुल नामक जो एरिया है, चितकुल जो हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा या विलेज, वो यहाँ पे स्थित है। अब मेरे को इस रिवर का नाम भी बताएंगे और इस वैली का नाम मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ लास्ट की कुछ क्लासेस में। आप मेरे को इस रिवर का नाम बताएं और इसके अलोंग वैली का भी नाम बता दें प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। इसका नाम बताएं मेरे को, इस वैली का नाम बताएं और इसके अलोंग वैली जो है, ठीक है जी, इस रिवर का नाम बताएं, उस रिवर की अलोंग जो वैली है उस वैली का नाम भी इस रिवर के ऊपर रखा गया, लेकिन लेकिन उसके साथ साथ इस वैली का कुछ और नाम भी है। मेरे को प्लीज इसका नाम बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज, बताएं मुझे। यहाँ पे देखिए किन्नौर की बात कर रहा हूं मैं, किन्नौर में, ठीक है जी, किन्नौर में बताएं मेरे को। बसपा, वेरी गुड, बसपा, नितिन वेरी गुड, बसपा नितिन, स्पेलिंग मिस्टेक नितिन, बसपा, आई होप आपने, ठीक है आपने सही लिखा है, वेरी गुड नितिन, बसपा, यस वेरी गुड नितिन। इसको सांगला वैली भी कहते हैं, जैसे ही नितिन कह रहे हैं, इसको सांगला वैली भी कहते हैं, और साथ साथ में इसका नाम बसपा रिवर के अलोंग होने के कारण इसको बसपा वैली के नाम से जाता था, लेकिन साथ साथ में इसमें सांगला भी इसमें हम बोलते हैं इसको, ठीक है। इस वैली के दो नाम है, दिस वैली इज कॉल्ड बसपा वैली
बसपा वैली स्लैश सांगला वैली, सांगला वैली, सांगला वैली। ठीक है जी, आपकी ये 2 रिवर जहां से कवर हो गई। यहाँ पे हमने गिरी के नीचे, यहाँ पे हमने कौन सी पढ़ी, पोंटा साहिब। ठीक है, कोनिहार वैली यहाँ पे पड़ी। चुहार वैली, एक मंडी में एक और वैली है जिसका नाम है चुहार वैली। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, हमीरपुर ना सॉरी बिलासपुर में हमने एक दानवीन वैली के नाम से वैली पढ़ी। सतलुज वैली भी इसी के अलॉन्ग है। उसके बाद हम बात करें हमीरपुर में हमने सॉरी ऊना में हमने सोन वैली पढ़ी। कांगड़ा वैली हमने कांगड़ा में देखने को मिलती है। चंबा में जो वैली है उसका नाम है रावी चंबा वैली, जिसको कि हनी एंड मिल्क वैली के नाम से जाना जाता है। उसके साथ हमने यहाँ पे लाहौल एंड स्पीति में जो वैली पढ़ी है, जो रिवर चंद्रभागा के अलॉन्ग है, उस वैली का नाम है पट्टन वैली, जिसको चंद्रभागा वैली भी है, पट्टन वैली भी आप कहते हैं, वो यहाँ पे लगी। अब देखिए लाहौल एंड स्पीति में, जो स्पीति की साइड को है, यहाँ पे ना एक रिवर मैंने बताया था कुंजुम पास, कुंजुम पास से 2 रिवर तेगपो और कब्जियांग जो है वो स्पीति रिवर का निर्माण करती है। तो स्पीति रिवर जो है वो फाइनली जाकर के आपकी सतलुज में मिलती है, लेकिन स्पीति वैली भी अपने स्पीति रिवर भी सॉरी अपने लॉन्ग एक वैली का निर्माण करती है। अब देखते हैं वो वैली कौन सी है। उस वैली को कहते हैं स्पीति वैली, स्पीति वैली जो आपका स्पीति वैली। ठीक है, स्पीति वैली, स्पीति वैली जो आपकी ये वाली वैली है, इसको हम यहाँ से पिन आती है रिवर्स में, और ये एरिया जो यहाँ पे स्पीति वैली। ठीक है, ये वैली, ये जो मार्क कर रहा हूं मैं, ये आपकी कौन सी वैली है, स्पीति वैली। किसके अलॉन्ग है, स्पीति रिवर के अलॉन्ग है। सिंपली आपको याद रहेगा इस तरह से। मैप पे फिर से मैं ये कहूंगा, आप एम्फासाइज आप मैप पे रखें, जितना आप कोशिश करेंगे कि आप चीजों को मैप के थ्रू लर्न करने की करेंगे कोशिश, आपको चीजें लंबे समय के लिए और अच्छे से, ठीक है, अच्छे से याद रहेंगी। ऐसे तो आप फैक्ट्स याद करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल उनको रिटेन करना ही हो जाएगा। इसलिए आप जब भी पढ़ें तो कोशिश करें कि इंटरलिंक करके पढ़ें। जैसे कि मैं आपको रिवर्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर सांगला जैसे बसपा पढ़ाया, उसी ने मैंने आपको बता दी कि सांगला भी इसका नाम है, क्योंकि सांगला हमने आज यूज किया इसका नाम, लेकिन आपको ये पता बहुत दिनों पहले ही चल चुका था कि इस वैली को हम बसपा भी कहते हैं और सांगला भी कहते हैं। इसी तरह से मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो भी फैक्ट बताऊं, अगर मेरे को लगे कि ये फैक्ट हम आगे भी यूज करेंगे, लेकिन मैं उसको पहले बताने की कोशिश इसलिए करूंगा ताकि आपको जब दूसरी बार बताऊं तो आपको रिवाइज भी हो जाए और आपको साथ साथ में याद भी रहे। ठीक है जी, उसके बाद ये हो गया हमारा बसपा वैली, स्पीति भी हो गया। ताबो जो मोनेस्ट्रीज है, ताबो जो धनकर, इस धनकर तो खैर ऊपर की तरफ है, लेकिन ताबो जो मोनेस्ट्रीज है आपकी, ताबो, ताबो मोनेस्ट्री सुना है आपने ना, जब हम कल्चर पढ़ेंगे सुना है किसी ने ताबो, ताबो मोनेस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे जब कल्चर का पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम टेम्पल, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर को डिफरेंट स्टडी करेंगे। उसमें हम मोनेस्ट्रीज जो है हिमाचल में वो प्रोमिनेंट है इस एरिया में, आपकी जो स्पीति का रीजन है। ठीक है जी, और यहाँ पे वो प्रोमिनेंट है आपके लाहौल के ऊपर वाले हिस्से में। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे हमको मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती है, बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है मोनेस्ट्रीज। और ओन मोनेस्ट्री में से जो ताबो मोनेस्ट्री है वो आपकी यहाँ जैसे लोकेटेड है स्पीति के रिवर के लॉन्ग। तो आपको ये भी याद रखना है। और घूमने जाए, बहुत ही अच्छी प्लेस है ताबो मोनेस्ट्री। ठीक है जी, लैंडस्केप बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने कल बढ़ा रहा आपको, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना आपको चीजें खुद से खुद रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है बीच में, ग्रेटर हिमालयस के पहाड़ है, पीर पंजाल के पहाड़ है, बहुत से ऊंचे पहाड़ है। तो अब देखना जब आप अटल टनल के नीचे से जाओगे, तो जब आप कुल्लू को क्रॉस करोगे, ठीक है जी, कुल्लू को क्रॉस करके जब नेक्स्ट टाइम उसकी तरफ कोकसर या इस तरफ निकलेंगे आप, लाहौल की तरफ को जब निकलेंगे, तो आपका लैंडस्केप टोटली चेंज हो जाएगा। तो वो किसके, दैट इज जस्ट ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी पता है तो आपको पता रहेगा कि ऐसा क्यों होता है। वो रेन शेडो एरिया में आता है, बर्फ बारिश कम होती है, वेजिटेशन उस तरह से इफेक्ट हो रही है वहां पे, तो आपको लैंडस्केप टोटली डिफरेंट हो जाएगा आप जब भी टनल से नीचे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ज्योग्राफी याद रखनी है। और मैं यही कोशिश करूंगा कि आज का लेक्चर मैं यही खत्म करने, ये हमारी लास्ट की स्लाइड। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मैप, फिर से वही कहूंगा कि आपको अगर मैप पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप के थ्रू पढ़ें और ऐसे रिलेट करके पढ़ें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।